हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जो कि मैथ का पहला टॉपिक आता है। और इसके संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आज इसके अंदर जो भी टॉपिक है उनके बारे में समझेंगे और आने वाली क्लासों में भी इसकी कंप्लीट थ्योरी को समझेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति के अंदर हर एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं। जैसे CGL CHSL में एक तो दो क्वेश्चन, CPO में 2 से 3 क्वेश्चन, उसी तरह MTS में भी 3 से 4 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। उसी तरह अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक दो क्वेश्चन तो आपको नंबर सिस्टम से हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम मैथ की स्टार्ट का चैप्टर होता है और ये बेसिक चैप्टर होता है। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हो तो आपका मैथ वैसे पढ़ने लायक हो जाता है। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक होते हैं जिनको हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 0 1000, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं जो संख्याएं जैसे जिनको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जैसे माइनस के √1, ये सिर्फ कल्पना करने के लिए होती है, इनका यूज कहीं नहीं होता। और उसी प्रकार अगर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को मिला लिया जाता है तो उसे कहते हैं मिश्रित, सम्मिश्र संख्याएं के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इस तरह मैंने आपको नंबर का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। काल्पनिक नंबर को नहीं पढ़ना, हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्णांक संख्या हो गई और दूसरी दशमलव संख्याएं। उसी तरह अगर पूर्णांक संख्या को वर्गीकरण करें तो पूर्णांक संख्या होती है नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव संख्याओं को वर्गीकरण करें तो पॉजिटिव संख्या में आती है प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। उसी तरह अगर हम प्राकृत संख्याओं को भी वर्गीकरण करते हैं तो जिसमें अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्याओं का सम्मिलित होता है। अगर हम दूसरे भाग की बात करें परिमेय संख्याओं में, दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार की होती हैं जिनको आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव के नाम से जाना जाता है। तो इसके अब कंप्लीट जो मैंने आपको ये चार्ट बता दिया, चार्ट को आप याद कर लेना। इससे एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम, जैसे से अभाज्य संख्या है, युग्म अभाज्य संख्या है और सपूर्ण संख्या है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे जो हमने जो चार्ट पढ़ा था, पूर्णांक, प्राकृत, भिन्न, अभिन्न, जो भी संख्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है, उसका नाम है परिमेय संख्या। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के 3 रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि इसे अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, यानी P/Q के रूप में लिखा जाता है। दूसरा, जो इसका हर होता है यानी Q, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा, P और Q पूर्णांक होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। वैसे आगे बताऊंगा मैं पूर्णांक संख्या के बारे में, पहले परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें परिमेय संख्याओं की, जैसे 2/7, ये सारे नियम इसके अंदर लागू होंगे। जैसे पहला नियम क्या था, P/Q के रूप में, यानी हंस और हर के रूप में लिखी हुई है कौन सी संख्या, 2/7, पहला नियम लग गया। उसके बाद में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर बराबर है 7 के, दूसरा नियम भी लग गया। तीसरा होना चाहिए P/Q दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या ही हैं। तो इस तरह ये 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह 5/1 को भी अब देख लेते हैं। इसी नियम के अनुसार, जो 3 नियम बताए थे मैंने, इसके अनुसार देख लेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह अगर हम √36/49 की बात करें तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √36 का वर्गमूल होगा 6 और 49 का होगा 7। तो इसी तरह 6/7 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है।
और अगर हम बात करें 1.7, अगर इसको भी बात करें तो यह भी इस नियम का, तीनों नियम का पालन कर रही है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। जिस प्रकार की आगे बात करें तो 25 एक अपरिमेय संख्याएँ हैं, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं, पर इसका जो हर है वह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, वह एक √26 है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह अगर √27/29 की बात करें तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और यह पूर्णांक संख्या नहीं है। उसी तरह अगर हम बात करें 3/27, √3/27, तो इसको हम काट के 1/9 कर सकते हैं और 9 का अंडर होगा 3, यानी ये एक परिमेय संख्या है। उसी तरह √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब बात करते हैं हम आगे पाई। जो पाई का मान होता है उसको तो हम परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन जो पाई होती है उसको अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पर पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जीरो की बात करें तो जीरो एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना, जीरो एक परिमेय संख्या है। ये दो क्वेश्चन बहुत मोस्ट होते हैं, ये अधिकतर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन कि 22/7 क्या है और ये परिमेय संख्या पाई का मान और ये जीरो क्या है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम, हमारा पहला टॉपिक आ गया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं हम। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक चलती है, वह सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक सौ होती है धनात्मक पूर्णांक और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वह होती हैं जो कि एक से लेके और प्लस के अनंत तक चलती है, और ऋणात्मक संख्या वह होती है जो माइनस के अनंत से लेके और माइनस के अनंत से लेके और माइनस के 1 तक चलती है, वह होती है ऋणात्मक संख्या। जीरो एक पूर्णांक संख्या है, याद रखना, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्ण संख्या की बात करें, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती। पूर्ण संख्याएं होती है वो होती हैं जीरो से लेके और अनंत तक चलती है, वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, वो सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है। अब बात करते हैं हम दशमलव के बारे में। दशमलव इस प्रकार से लिखा जाता है, दशमलव एक परिमेय संख्या है। दशमलव दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव उसे कहते हैं जो अगर पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या रुक जाती है तो उसे शांत दशमलव कहती हैं, पर अशांत उसे कहते हैं जिनकी आवर्ती बार बार होती है पॉइंट के बाद, उसे अशांत दशमलव के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अशांत दशमलव दो प्रकार की होती है, आवर्त दशमलव, अनावर्त दशमलव। आवर्त दशमलव उसको कहते हैं अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होती है एक जैसी ही, उसको आवर्त दशमलव कहते हैं। और अनावर्त कहते हैं जो अलग अलग बार रिपीट होती हैं, जैसे एक बार एक आ गया, जिस यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, ये अनावर्त दशमलव के भाग है। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0, 2, 4, 6, 8 से पूरी विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 15, 32 क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन 21, 47 सम संख्या नहीं है। उसी तरह 51, 49 एक सम संख्या नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या की बात करें तो वो 2 है, ध्यान रखना, सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वो विषम संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब अभाज्य संख्या वह संख्या जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 1 और सम का। अगर सरल भाषा में समझे तो वह संख्या जिसके अंदर खुद का और 1 का भाग जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जिस प्रकार की अभाज्य संख्याएं, जिस प्रकार की एग्जाम्पल के लिए 3 हो गई, तो 3 के 1 तो 1 हो गया और 1 3 हो गया, इसके गुणनखंड 2 हो गए, 2 के 1 हो गया और 2 हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम संख्या है। उसके बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और जो सम भी है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे छोटी संख्याओं की अभाज्य संख्या
11 है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 है। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 है। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 197 है। उसके बाद सबसे सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1009 है। उसी तरह सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 99 73 है। उसी तरह अगर बात करें हम 1 से और 100 तक के अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो उसके अंदर आती है 25। मतलब 1 से और 100 तक की अभाज्य संख्या 25 होती है और 1 से 200 तक की अभाज्य संख्या 46 होती है। उसी तरह 1 से लेके और 1000 तक अभाज्य संख्या 168 होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। और अगली क्लास अगली नेक्स्ट दिन आएगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी।